तो स्टेपर्स लगने से पहले का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का है और स्टेपर्स लगने के बाद की जो लुक है वो कुछ इस तरीके की है। और पूरे 2 साल इस्तेमाल करने के बाद इनकी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है। इस वीडियो में आपको डोर स्टेपर्स के बारे में सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। मींस इनको इंस्टॉल करने का प्रॉपर तरीका क्या है, बिना किसी चीज़ को डैमेज करे इनको कैसे लगाया जाए, साथ ही साथ इनमें से कुछ जो स्टेपर्स हैं उनकी क्वालिटी इस टाइप की आती है कि वो आपका जो डोर है उसको भी डैमेज कर सकते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, उसको प्रोटेक्ट कैसे करा जाए। बेसिकली स्टेपर्स के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। एंड विद दैट सेड सीधा जो स्टेपर्स हैं उनको लगाने की जो प्रोसेस है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो वैसे तो इनको सिंपली ऐसे ही इंस्टॉल करना है, रिलेटिवली काफ़ी ईजी प्रोसेस है, लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप मिस आउट कर देते हैं तो चांसेस हैं कि इसकी हेल्प से आप या तो हिंजेस को डैमेज कर लेंगे या फिर आपका जो डोर है उसका अलाइनमेंट है वो मिसअलाइन हो जाएगा या फिर जो स्क्रूज हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैं ये ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले इनकी जो प्लेसमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका बेसिकली स्टेपर का फंक्शन ये है कि ये कुछ इस तरीके से हमारी गाड़ी में लग जाता है और जब आपको ज़रूरत पड़े तो ये वाला जो इसका सेक्शन है इसको आप बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से पुल आउट कर लें और फिर इस पर खड़े होकर के आप अपनी गाड़ी की छत क्लीन कर सकते हैं, या फिर वॉशिंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो वॉशिंग वाला बंदा इस पर चढ़ करके गाड़ी की जो छत है उसको वॉश कर सकता है। और उसके अलावा इनका कोई भी पर्पज़ नहीं है, बाकी ये अपना जो फंक्शनल है वो पर्पज़ सर्व नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज़ सर्व करेंगे। जब आपको इनकी ज़रूरत नहीं हो तब आप इनको फोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और ये ऐसे लगे रहेंगे। इट इज़ जस्ट कि ये दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं इसलिए लोग इनको लगवाते हैं। तो अब इनकी जो प्लेसमेंट है उसका तरीका मैंने समझा दिया। इसको ऐसे नहीं लगाना है, इसको हमें सिंपली ऐसे लगाना है। तो अब ये जो स्क्रूज हैं इनको कैसे खोलना है उसकी बात करते हैं। तो इन स्क्रूज को खोलने के लिए हमें एक हैमर, एक स्क्रू ड्राइवर और एक इम्पैक्ट ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। इम्पैक्ट ड्राइवर हालांकि ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो 99% ऑफ द टाइम आप ये जो स्क्रूज हैं इनको डैमेज नहीं करेंगे। अगर आप इम्पैक्ट ड्राइवर यूज़ नहीं करते हैं तो चांसेस हैं कि इन स्क्रूज को खोलते टाइम आप इनको डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से इम्पैक्ट ड्राइवर है वो हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आपको इन स्क्रूज को कैसे खोलना है सबसे पहले उसी मेथड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो टिप रहेगी वो रहेगी कि आपका जो स्क्रू ड्राइवर है मेक श्योर उसका जो डायमीटर है वो ये जो स्क्रूज हैं इनके अप्रोप्रिएट साइज का हो। अगर ये स्क्रूज बड़े हैं और आप टूल छोटा यूज में ले रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपका या तो टूल डैमेज हो जाएगा या फिर ये स्क्रूज हैं ये स्ट्रिप हो जाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर साइज का जो स्क्रू ड्राइवर का अडेप्टर है वो लेकर के आपको यहाँ पर लगाना है और उसके बाद में हैमर की हेल्प से आपको इसको टैप करना है। अभी बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है नंबर 1 वो इस स्क्रू में प्रॉपरली बैठ जाए ताकि हमें खोलते टाइम ये स्लिप होकर के बाहर ना निकल आए। नंबर 2, जब हम इसको टैप कर रहे हैं तो हम ये जो स्क्रू है इसमें वाइब्रेशंस फीड कर रहे हैं और उन वाइब्रेशंस की हेल्प से अगर इसमें थ्रेड लॉकर वगैरह या कुछ भी ऐसा यूज़ करा हुआ रहेगा तो वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और इस स्क्रू को खोलने में हमें हेल्प हो जाएगी। लेकिन सीधी सी बात है गाइस, मुझे मेरी गाड़ी प्यारी है और इसको इस तरीके से मैं नहीं खोलने वाला हूँ। आपको मैंने तरीका बता दिया है। सबसे पहले आपको टैप करना है और जब ये आप अच्छे से टैप कर लें तब आप इसका जो रैचेट आता है उसकी हेल्प से इसको खोल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इम्पैक्ट यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि वो सबसे सेफ तरीका है इन स्क्रूज को डैमेज ना करने का। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ स्क्रूज ही तो हैं यार, मैं नए लाके लगा दूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि ये जो स्क्रूज हैं ये आपको मार्केट में जो मिलेंगे वो पेंटेड नहीं मिलेंगे। अगर आप जेन्युइन महिंद्रा के स्क्रूज भी लेने जाओगे तो वो भी पेंटेड नहीं रहेंगे क्योंकि कंपनी इन चीज़ों को पेंट करते टाइम इनको लगा करके पेंट करती है। तो जब मैं ये स्क्रूज खोलूंगा तब आप देखना ये जो हिंज है इसके अंदर की साइड आपको नॉन पेंटेड सरफेस देखने को मिलेगा। तो इसलिए इन स्क्रूज को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गाड़ी की जो ओरिजिनलिटी है उसकी पहचान है। तो इसलिए मैं यूज़ करने वाला हूँ इम्पैक्ट को बेसिकली अप्रोप्रिएट जो बिट है उसको लेकर के ऐसे लगाना है और फिर इसको होल्ड रखते हुए हैमर से हमें स्मैश करना है और वो जो ट्विस्ट मोशन है उस टॉर्क की हेल्प से ये जो स्क्रू है ये हमारा लूज हो जाएगा। देयर वी गो, इतना ही आसान था ये। तो हमारे जो बोल्ट्स हैं वो अनस्क्रू हो चुके हैं और इनका ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको देख करके आप घबराएं ना, आपका जो डोर का अलाइनमेंट है वो अभी भी प्रॉपर है। क्यों है वो थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए इनको ऐसे छोड़ते हैं और जो नीचे वाले हैं उनको अनस्क्रू करते हैं।
ऑलराइट, सो ये दोनों स्क्रूज़ भी हमारे लूज़ हो चुके हैं। तो अभी सारे स्क्रूज़ को 1 बाय 1 करके निकाल लेंगे। और गाइज़ ये है वो रीज़न जिसकी वजह से मैं बोल रहा था कि स्क्रूज़ को सेफली निकालना ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं जहाँ पर स्क्रू लगा हुआ था वहाँ पर पेंट नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है, असली चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, बेसिकली ये जो हिंज है, लैच है, ये लगा करके पेंट करा जाता है। तो इसके पीछे प्राइमर तक नहीं कर रखा है। एटलीस्ट यार प्राइमर तो कर देते, बट खैर कोई नहीं, अब जो है सो है, इसको लगा रहने देते हैं। सेम केस यहाँ पर है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं इनको ऐसे खोल खोल के देख रहा हूँ तो डोर का अलाइनमेंट सेफ़ कैसे है। वेल, उसके पीछे का रीज़न है, एक तो इस साइड से हमारा जो डोर है वो लगा हुआ है, इसके साथ हमने छेड़छाड़ नहीं करी है और करनी भी नहीं है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि इन दोनों के बीच में अंदर की साइड एक मेटल की रोड और रहती है, जो कि इसका जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है। थोड़ा सा ये डोर की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो स्मूथ बनाती है, तो वो लगी हुई है, इसलिए ये अभी तक बचा हुआ है। बाकी अगर किसी से थोड़ी वो छेड़छाड़ हो जाए और डोर का अलाइनमेंट है वो मिसअलाइन हो जाए तो इसको आप रीअलाइन भी करा सकते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील। इट इज़ जस्ट कि आपकी एक जो हैसल है, एक जो आपके लिए स्ट्रगल है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप छेड़छाड़ ना करें जब तक ये लग रहे हों तब तक। और कुछ हाई एंड जो डोर स्टेपर्स जो आते हैं उनके खुद के स्क्रूज आते हैं एलन हेड के, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर पॉसिबल हो सके, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उनकी थिकनेस कितनी आती है, अगर उनकी थिकनेस ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये स्क्रू नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर उनकी थिकनेस ज़्यादा नहीं है तो आप यही ओरिजिनल स्क्रूज़ ही यूज़ करें। और अगर थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से आपको उनके दिए हुए स्क्रूज़ यूज़ करने पड़ते हैं तो इन स्क्रूज़ को संभाल के रखें, क्योंकि जब भी खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी आपको बेचनी पड़ जाए तो ये जो स्क्रूज़ हैं ये इसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखेंगे। अदरवाइज़ आपकी गाड़ी है उसकी ओरिजिनलिटी को आप हैम्पर कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर समवन जिसकी एंजाइटी ट्रिगर होती है ऐसी चीज़ों को देख करके, तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस जिससे आप दूर भी रह सकते हैं। कुछ ज़्यादा इससे गाड़ी में ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं आने वाला है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा। तो अगर आप अवॉइड करना चाहें तो ये मॉडिफिकेशन आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अभी इंस्टॉलेशन की बारी आती है, तो इंस्टॉल करने से पहले एक छोटी सी टिप और दे देता हूँ। एक बार मैं इसको खोल लेता हूँ। तो इसके पीछे आप देख रहे होंगे ये बेसिकली एक ब्रैकेट जैसी चीज़ है जिसमें थ्रेड्स बना रखे हैं। तो ये जो हमारे स्क्रूज़ हैं ये इसी में जाके लगते हैं और ये हिलता है एज यू कैन सी। तो जब आप स्क्रूज टाइट करेंगे तो आपको स्क्रूज को इनके साथ अलाइन करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट है वो कैसे करना वो मैं बता दूंगा, लेकिन दिस इज समथिंग जो कि आपको अभी समझने की ज़रूरत है। नीचे की साइड भी सेम है, तो अब इसको वापस लगाते हैं और अपना जो स्टेपर है उसको इंस्टॉल करते हैं। सो देयर वी हैव इट। एक बार मैं इसको बाहर की साइड पुल आउट कर लेता हूँ, थोड़ा सा पोजीशन करने में आसानी रहेगी। होल्स के साथ अलाइन कर दिया। 1 बाय 1 जो स्क्रूज हैं उनको लेकर के जो प्लेट है उसको अलाइन करते हुए जो होल्स हैं उनको मैच करना है। और उसके बाद में सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जो स्क्रू है उसको स्टार्ट करना है। यहाँ पर थ्रेड्स हैं वो प्रॉपर्ली मैच नहीं हो रहे हैं, तो एक बार दूसरी साइड का लगा के देखते हैं। इस वाली साइड के होल्स हैं वो मैच हो गए, तो एक बार इसको टाइट नहीं करते हैं, इस वाली साइड का और अलाइन करते हैं। देयर वी गो। तो हमारा ऊपर का तो हो गया, लेकिन अभी एडजस्टमेंट करनी है तो इसलिए इसको पूरा टाइट नहीं कर रहे हैं। एज यू कैन सी इसको हम ऐसे और ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले नीचे वाले स्क्रूज लगाते हैं। देयर वी गो। तो अभी हमारे पास इतनी मूवमेंट है वो अवेलेबल है। हम इसको इस साइड और अप एंड डाउन थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। सो व्हाट आई लाइक टू डू इज कि इसको पूरा इस साइड लेके आना है, जितना मैं कर सकता हूँ, और फिर इसको ऊपर की साइड उठाना है, वो भी उतना ही जितना पॉसिबल है। देयर वी गो। क्या करा, जितना इधर ला सकते थे उतना इधर ले आए और जितना ऊपर कर सकते थे उतना ऊपर कर दिया। तो अब ये जो स्क्रूज हैं सबसे पहले इनको हैंड टाइट करते हैं। एंड गाइज इसको जब हम हैंड टाइट कर लें तब हम एक बार ये जो लैचेस हैं इनके जो पैटर्न्स हैं उनको देखेंगे। तो बेसिकली अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो लैच, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, इसको जब हम उठा लेते हैं तो अंदर की साइड हमें
बेयर मेटल दिख रहा था। तो अभी अगर इनका अलाइनमेंट प्रॉपर रहेगा ना, तो जो बेयर मेटल है वो हमें साइड से नहीं दिखना चाहिए। तो इस केस में हमें ब्लैक पेंट ही दिख रहा है। अभी आपको ये मिट्टी जैसा कुछ दिख रहा है, ये पीपीएफ है, इस गाड़ी पे पीपीएफ हो रखा है और उसकी यहाँ से कटिंग हो रखी है, तो उसमें मिट्टी फंसी हुई है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो पैनल गैप है वो हमारा एज यू कैन सी प्रॉपर है। ये पीपीएफ के जो कट्स हैं वो हैं, और इस पर पीपीएफ हो रखा है या नहीं हो रखा है उसका प्रूफ आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर कट है और इसमें थोड़ी सी मिट्टी फंसी हुई है, जिसकी वजह से ये अलग से दिख रहा है। तो नीचे की साइड का जो पैनल है वो भी हमने चेक कर लिया। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हमसे पैनल गैप है वो आउट हो जाता है, तो उसकी क्या ट्रिक है, उसको कैसे फिक्स करें? वेल, उसके लिए आपको दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, आपको ये जो डोर है ये खोलना पड़ेगा, और ये जो सेक्शन है, ये जो हमारी गैलरी है या फिर कटआउट है, इसको हमें इसके सेंटर में रखना होता है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ये वाला जो लॉक है ये आकर के फंसता है और जो हमारा डोर है वो लॉक होता है। तो अभी मैंने फ्लैश ऑन कर रखा है, अभी मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ। अब ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर में आ रहा है। अगर ये ऊपर की साइड टच हो या नीचे की साइड टच हो, दैट मीन्स कि हमारा जो डोर है वो प्रॉपरली बंद नहीं हो पाएगा, और फिर हमें पैनल गैप एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट कैसे करना है, एक बंदे को डोर है वो थमा दीजिएगा, और दूसरे बंदे को ये जो गैप्स हैं ये चेक करने के लिए बोलिएगा। और जब बेयर मेटल वगैरह ना दिखे, प्रॉपर पेंट टू पेंट जो लाइन है वो मैच हो जाए, तब हमें इनको टाइट कर देना है। तो टेक्निक बेसिकली ये है कि हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है उसको हमें प्रॉपरली फिट करना है, और उसके लिए हम हैमर की हेल्प से इसको टैप करेंगे। और जब हमारा स्क्रू ड्राइवर प्रॉपरली इसमें फिट हो जाए, तब हम रैचेट की हेल्प से इसको प्रॉपरली टाइट करेंगे। टाइट करते टाइम हम साइड में तो मूवमेंट लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन हमें अंदर की साइड लगाना है। अगर हम अंदर की साइड जोर लगाए बिना इसको घुमाएंगे तो ये स्लिप हो जाएगा और हमारा स्क्रू डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें अंदर की साइड फोर्स रखते हुए इसको जितना हम टाइट कर सकते हैं उतना टाइट करना है। देयर वी गो। और इसी तरीके से बाकी के जो 3 बच गए उनको करना है। तो गाइज ये थी हमारा जो डोर स्टेपर है उसको इंस्टॉल करने की प्रोसेस, और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड का भी मैं आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ। ये वाला लगाया है, और इसमें भी आप देख सकते हैं किसी भी टाइप का कोई पैनल गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो पीपीएफ है वो आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर तो आप क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ से उखड़ा हुआ है थोड़ा सा। और ये जो हमारा डोर है ये भी प्रॉपर्ली खुल रहा है और क्लोज हो रहा है। सो वी आर गुड टू गो। और यहाँ पर इतना ही काफ़ी नहीं है। ये जो पर्टिकुलर मॉडल का मैंने स्टेपर ख़रीदा है, इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये कि ये बाहर तो खुलते ही हैं, लेकिन ये भाई साहब अंदर भी खुलते हैं। ये दिखाता हूँ मैं आपको। और ये अंदर इतने नुकीले हैं कि ये टच हो गए तो आपका जो दरवाज़ा है उसके पेंट की ये वाट लगा देंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है? वेल, इसका जो सोल्यूशन है अभी वही करने वाले हैं। ये हमारी जो गाड़ी के डोर हैंडल का जो इनर सेक्शन आता है उस पर लगाए जाते हैं, ताकि हमारे जो नाखून हैं उनसे यहाँ पर स्क्रैचेस ना हो, जो कि हर गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए ये नॉर्मल गाड़ियों में तो वहाँ पर लगते हैं जहाँ पर मैंने बताया, लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी में हमें इनको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, बेसिकली इनके पीछे कुछ इस तरीके से। और इस पर ये स्पार्को की ब्रांडिंग है, जो कि मुझे काफ़ी छपरी लग रहा है, क्योंकि इस गाड़ी में स्पार्को का कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना तो रेसिंग सीट लगी हुई है ना हार्नेस लगा हुआ है। तो मैं ये स्पार्को की जो ब्रांडिंग है इसको डेफिनेटली नहीं लगाने वाला हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, और उसके बाद मैं इसको चिपकाना कैसे है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी हम इसको लगाएंगे, उससे पहले इसको एक बार टेस्ट फिट करते हैं। तो रफली मुझे इसको यहाँ लगाना है, लेट्स सपोज। तो अभी इसको मैं एक बार यहाँ पर प्लेस करके इसको अंदर की साइड करके देख रहा हूँ कि क्या ये प्रॉपरली काम करेगा। तो डेफिनेटली इसकी जो परफेक्ट प्लेस है वो मुझे मिल चुकी है। तो इसको तो एक बार बाहर निकालते हैं, और इसका जो ये बैक पेपर है इसको पील ऑफ करके इसको यहाँ पर परमानेंटली स्टिक कर देते हैं। अभी ये परमानेंटली स्टिक होने वाला है, तो इसका अलाइनमेंट वगैरह है वो अच्छे से कर लेंगे। एक तो ये ओसीडी मरवाएगी यार किसी दिन, मतलब क्रिटिकल लेवल पे नहीं है मुझे। ठीक है, अभी हमारा जो डोर है वो एटलीस्ट डैमेज नहीं होगा। और अभी हो चुके हैं ऑलमोस्ट 2 साल इनको लगाए हुए, और 50,000 किलोमीटर
ये इस गाड़ी के साथ ट्रैवल कर चुके हैं। और ओवरऑल जो मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस है वो ये कि इनका जो काम है, मतलब इनके ऊपर आप लिटरली खड़े होकर के अपना वज़न टिका सकते हैं, गाड़ी की छत साफ़ कर सकते हैं, गाड़ी की छत पर चढ़ सकते हैं, वो तो ये अभी भी बखूबी कर रहे हैं। लेकिन जो इनके साथ दिक्कत आई है ना, वो आई है कि ये मैंने लिए थे नॉर्मल क्वालिटी वाले, तो इनका जो कलर है वो फेड हो गया है बहुत सारी जगह से, जो पूरा का पूरा कलर है वो उतर ही गया है। अब ये पेंट है, पाउडर कोट है, जो भी है, पर ये उतना अच्छा नहीं है। लेकिन गाड़ी के खुद के बहुत सारे पार्ट्स में जो पेंट है वो चिप ऑफ हो रहा है। तो जब कंपनी इस टाइप की क्वालिटी दे रही है आज के ज़माने में, तो इस बेचारे से क्या ही एक्सपेक्ट करना। तो आई थिंक प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसको खोल करके फिर से रीपेंट कराया जा सकता है। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो आप इससे 3 गुना 4 गुना महंगे जो प्रो मैन के या फिर उससे सिमिलर जो ब्रांड्स हैं उनके जो स्टेपर्स आ रहे हैं प्रीमियम वाले, वो लगा सकते हैं। उनकी क्वालिटी फार सुपीरियर, फार बेटर है। तो सीधी सी बात है, जैसा आप पैसा दोगे वैसा ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं इसके साथ प्रीटी मच सेटिस्फाइड हूँ। ये सारा भी अभी 1 साल में होना शुरू हुआ है, 1 डेढ़ साल तक ये बहुत ही मस्त चला है और अभी भी इसको खोल करके पेंट कराना है या पाउडर कोट कराना है एंड इट विल बी गुड टू गो। मेरा जो प्रीमियम वाले हैं उनको ना लगाने का रीज़न लुक ही है। मुझे इसका जो रगड रॉ लुक है वो थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया था, अभी भी मुझे यही पसंद है। तो आई थिंक मैं इसी को पेंट करा के फिर से लगाने वाला हूँ। बाकी दूसरा जो मुझे पसंद आ रहा है वो कुछ ज़्यादा ही महंगा है, वो 12-13 हज़ार रुपये के समथिंग के हैं। तो आई थिंक जो एंथुजियास्ट है उनको पता चल गया होगा मैं कौन से वालों की बात कर रहा हूँ। तो टाइम विल टेल कौन सा लगाएंगे कौन सा नहीं लगाएंगे, आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा। बट इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। और ये पीछे जो हमने प्रोटेक्टर लगाया था ये भी अभी तक सम हाउ टिका हुआ है और इसने डेफिनेटली इस गाड़ी के पेंट को बचाया है। तो यही सब आप लोगों के साथ शेयर करना था। ऑन दैट नोट मैं मिलूंगा आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।